नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिसर अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण 40 जीके एंड जीएस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का अपना पहला प्रश्न पे। तो आज का अपना पहला प्रश्न है कि सलखन जीवाश्म पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल हो गया। सलखन जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनभद्र में, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज 1907 में भीखाजी कामा द्वारा फहराया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न है कि त्रिशूल गंगा किस नदी की धारा है? तो आप लोग बताएंगे कि त्रिशूल गंगा किस नदी की धारा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंडक, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिशूल गंगा जिसे नेपाल में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो आप लोग बताएंगे कि इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय राज्य 3 राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा है? तो आप लोग बताएंगे कि निम्न में से कौन सा एक भारतीय राज्य 3 राष्ट्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात स्थित एक प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात स्थित एक प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरान, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। मोरान असम में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि अनुच्छेद 243 जे के तहत निम्नलिखित में से कौन पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव के लिए प्रावधान कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो आप लोग बताएंगे कि बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वरहितैषी, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है? तो आप लोग बताएंगे कि जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्ति, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि समानता के अधिकार के अनुसार राज्य निम्नलिखित कानून बना सकता है? तो आप लोग बताएंगे कि समानता के अधिकार के अनुसार राज्य निम्नलिखित कानून बना सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों को विशेष सहायता प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो आप लोग बताएंगे कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न के निम्न में से मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो आप लोग बताएंगे कि मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखा दत्त, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था? तो आप लोग बताएंगे कि अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप में भारत ने कितने खिताब जीते? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 3। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में ग्रामीण शहरी लिंग अनुपात में सबसे अधिक अंतर था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अन्य नदियों से अलग है? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अन्य नदियों से अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन ने एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया? तो आप लोग बताएंगे कि संविधान के किस संशोधन ने एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 104, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा की सदस्य के 15% तक सीमित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है? तो आप लोग बताएंगे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रावधान किसके संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि IIFA 2025 उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार किसने जीता? तो आप लोग बताएंगे कि IIFA 2025 उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश रोशन, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था? तो आप लोग बताएंगे कि 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेणुका झील, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की थी? तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई जी, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि बी कुमार के 90वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जारी की गई पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का ऑप्शन नंबर 2, यानी सेलिब्रेटिंग बी कुमार @90। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मई 2025 के अनुसार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अजय कुमार, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। तो 27 नंबर प्रश्न है कि 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन 2 शब्दों को शामिल किया गया था? तो आप लोग बताएंगे कि 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किन 2 शब्दों को शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पंथ निरपेक्ष और समाजवादी, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब जी से दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है वो स्थित है? तो आप लोग बताएंगे कि सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब जी से दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है तो स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना में, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष क्या दर्शाता है? तो आप लोग बताएंगे कि एक प्रकाश वर्ष क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? तो आप लोग बताएंगे 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 130वां, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। तो 31 नंबर प्रश्न है कि 1913 में ईस्वी में पटना में अनुशील समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी। तो आप लोग बताएंगे 1913 में पटना में अनुशील समिति की शाखा की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी सचिंद्र नाथ सान्याल। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। तो 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HTML यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि का एक रूप है जो हमारे कानों में स्वर्ण की संवेदना उत्पन्न करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीतल यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि कोशिकाओं का समूह जो संरचना में समान है और समान कार्य करते हैं एक का निर्माण करता है। तो बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो किसंग का निर्माण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का उत्तक यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अंतरा अनुक आकर्षक बलों के समर्थ है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है जब एक वस्तु बल की दिशा में 1N के बल के अंतर्गत 1 मीटर की दूरी तक चलती है तो किए गए काम की मात्रा क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 1 जूल। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि कोशिकाओं सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया कि सभी पादपों और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका की जीवन की मूल इकाई क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी स्लाइडन और स्वान। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है कि समय के संबंध में किसी वस्तु के स्थान या स्थिति में परिवर्तन है तो क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गति यानी ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी आज का लास्ट प्रश्न 40 नंबर पे। तो 40 नंबर प्रश्न है कि निलंबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आप लोग बताएंगे कि निलंबन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी बिल्ले के कान थोड़ी देर के बाद नीचे बैठ जाता है। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।